नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज हम लगाएंगे 19 अगस्त शिफ्ट फर्स्ट का जो शिफ्ट हुई थी उसके सारे क्वेश्चन। तो दोस्तों, आखिरी तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, वरना आपका ही लॉस होगा। दोस्तों, हम नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं, तो इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, 2017 में पुलिस कांस्टेबल के लगभग 54 से 55 पेपर हुए थे। उन सब का डिटेल सॉल्यूशन आपके लिए इसी चैनल पर मिलेगा, तो चैनल के साथ जुड़े रहें। दोस्तों को शेयर जरूर कर दें ताकि उनकी भी तैयारी हो सके, साथ में आपकी भी हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। इंग्लिश वाली भी देखते चलें साइड में, लेकिन मैं हिंदी में ही उसको बोलूँगा। इंग्लिश वाली साइड में देखते चलेंगे। ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 10 दिसंबर। अब आपको ये कमेंट करके ये बताना है कि मानवाधिकार दिवस की शुरुआत किस सन में हुई थी। कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि आप जब कमेंट करेंगे तो वो चीज़ आपको परमानेंट याद हो जाएगी। यदि हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ते रहे तो कोई मतलब नहीं उसका। साथ में हमें क्या करना है, इसका डिटेल सॉल्यूशन देखना है ताकि जो इस क्वेश्चन से और क्वेश्चन आगे एग्जाम में बन सकते हैं, हमें इस तरह की तैयारी करनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप लोग बताएं। नहीं बनता है तो फिर इसका उत्तर देखें, पहले आप खुद से लगाने का प्रयास करें। तो इसका सही उत्तर है विदिशा जो है बेतवा नदी के तट पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इतिहास के अनुसार ग्वालियर की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर जो है वो है राजा सूरज सिंह ने ग्वालियर शहर की स्थापना की थी। बाकी इन तीन लोगों को आप अच्छे से ही जानते हो, विक्रमादित्य, सम्राट अशोक और राणा सिंह, काफ़ी नाम है इनका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी जी की जीवनी मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक कौन है? तो आपको बताना है चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही उत्तर है तरुण विजय। इसका सही उत्तर है तरुण विजय। मोदी एक तारे अतुल्य उदय के लेखक ये हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है बेंगलुरु। यहाँ गम्बेलुरु लिखा हो, गम्बेलुरु नहीं बेंगलुरु है। तो आपको कमेंट करके बताना है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और मुख्यालय आपको मालूम पड़ गया बेंगलुरु में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब बात करते हैं बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो पहले कमेंट आप खुद करें कितने हैं वर्तमान में अभी जुलाई 2020 तक, तब आप बताएं। चारों ऑप्शन गलत हैं, वर्तमान में इनमें से एक भी नहीं है। जब एग्ज़ाम हुआ था तब इसका राइट आंसर 7 था, लेकिन वर्तमान में चारों ऑप्शन गलत हैं। वर्तमान में आप लोगों ने यदि लगा लिया है आंसर, तो इसका सही आंसर है वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपकी पूरी सूची पर ले चलते हैं। चलिए चलते हैं सूची पर। तो दोस्तों देख सकते हैं आप पूरी लिस्ट में कि भारत में वर्तमान में अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से ये नंबर 3 और नंबर 4 जो कि 26 जनवरी 2020 को एक हो चुके हैं, और इनकी राजधानी है दमन। इस कारण 8 बचे हैं। पूरी हिस्ट्री पर बताते हैं आप लोगों के लिए इसकी। 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश बन चुके थे, जिसके कारण भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश संख्या थी कितनी हो गई थी? 9 हो गई थी। लेकिन 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को मर्ज करके एक बना दिया केंद्र शासित प्रदेश। इस कारण से इनकी संख्या वर्तमान में 8 हो गई है, और जो इन दोनों की राजधानी है वो है दमन। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है, वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस पूरी की PDF आप लोगों को चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारी जो इम्पोर्टेंट PDF हैं वीडियो की वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है बैंक के एग्ज़ाम में, और भी एग्ज़ाम में, रेलवे में भी काफ़ी बार पूछा गया है, SSC में भी काफ़ी बार पूछा गया। तो इसका सही उत्तर है 1935 में।
रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में करी गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, उसका मुख्यालय जो है वो है मुंबई में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है कि रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में करी गई थी, उसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? तो ये तो जब एग्ज़ाम हुआ था पुलिस कांस्टेबल का तब पूछा गया था। अब क्वेश्चन रिपीट होगा तो पूछेंगे वो वर्तमान के, तो अपन को वर्तमान के याद रखने हैं, चारों में से कोई भी याद नहीं रखना है। वर्तमान में जो हमारे वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वो अपने कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम हैं। कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। आपको कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, इस प्रश्न से आपको ये याद रखना है वर्तमान में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संस्कृत के लिए 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया था। तो कैसे किया गया था? तो 2014 का है, तो अब ये आपको जानना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अभी वर्तमान में जो 2019 में मिले हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, 23 व्यक्तियों को मिले हैं 23 भाषाओं में, उनकी लिस्ट पर ले चलते हैं आपको, वहीं पर देखते हैं कि वर्तमान में कौन मिला है। आप लोग यदि लेकिन इसका उत्तर जानना चाहते हैं तो इसका उत्तर सही है प्रभुनाथ द्विवेदी, जिनको 2014 में मिला था संस्कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। और वैसे 2019 में जो मिला है उसकी पूरी लिस्ट पे हिंदी में, अंग्रेजी, संस्कृत सभी में आपसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये मिला है 2019 में संस्कृत में साहित्य अकादमी पुरस्कार पेन्ना मधुसूदन जी के लिए। कौन सी उनकी कृति है? प्रज्ञाचक्षुषम् के लिए मिला है। ये आपको यहाँ से याद रखना है, पेन्ना मधुसूदन को मिला है 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृत भाषा में। इसके अलावा साथ में आपको हिंदी और अंग्रेजी के भी याद रखना है, तो उसकी लिस्ट भी यहाँ पर नीचे दी हुई है, तो देख सकते हैं। ये काफ़ी फेमस हैं शशि थरूर जी, इन्हों के लिए मिला है एन ईरा ऑफ डार्कनेस के लिए अंग्रेजी विधा में। क्या मिला है? एन ईरा ऑफ डार्कनेस 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। और हिंदी में जो मिला है वो नंदकिशोर आचार्य जी के लिए मिला है। किसके लिए? कौन सी कृति के लिए? उनकी छीलते हुए अपनों के लिए। तो आपको ये 3 भाषाओं में याद रखना है। संस्कृत का मिला है पेन्ना मधुसूदन जी के लिए, प्रज्ञाचक्षुषम् के लिए। अंग्रेजी में मिला है एन ईरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर जी के लिए। और हिंदी में मिला है नंदकिशोर आचार्य को, छीलते हुए अपनों को। इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया है? तो आपको पहले आंसर देना है। यदि नहीं बनता है तो फिर आप इसका आंसर देखेंगे, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, मन से लगाइएगा, फिर देखिएगा, तब आपकी सही तैयारी होगी। और इस क्वेश्चन से अपन को डिटेल देखना है। तो इसमें ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही उत्तर है बुंदेला राजपूत ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विंध्याचल श्रेणी में जो है कौन सी चोटी सबसे ऊंची है? तो इसका सही उत्तर है गुडविल चोटी। विंध्याचल श्रेणी, इसमें आपको मैप में ले चलते हैं विंध्याचल श्रेणी कहाँ पर है। देख सकते हैं दोस्तों, आपको दिखाई दे रही होगा पूरा मैप में। ये मध्य भारत का पठार है जो विंध्याचल श्रेणी है। ये यहाँ से आई है पूरी यहाँ तक। यहाँ से इसके छोर में रीवा पन्ना का पठार लग गया है। यहाँ बुंदेलखंड का पठार है। ये पूरा मालवा का पठार जो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश में। नीचे बीच में समानांतर नदी बहती हुई नीचे नर्मदा सोन घाटी, और इसी के समानांतर ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पूर्व में बुंदेलखंड का पठार है। नीचे यहाँ राजपीपला की श्रेणी है दक्षिण में, यहाँ ग्वालीगढ़ की श्रेणी है, यहाँ मैकाल श्रेणी है, और विंध्य श्रेणी ये है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है गुडविल चोटी किस जिले में स्थित है? तो दमोह जिले में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 300 से 650 मीटर है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है कि विंध्याचल श्रेणी जो है, और इसका एक नाम, इस क्वेश्चन से आपको एक याद और रखना है, गुडविल है। इसका एक नाम और है गुडविल चोटी का, सद्भावना शिखर। क्या नाम रखना है आपको? कभी कभी इससे ना पूछ के गुडविल चोटी का नाम क्या है? सद्भावना शिखर। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 300 से 650 मीटर में है ये। इतना याद रखना है इस क्वेश्चन से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के प्रमुख कौन हैं? तो आपको जनवरी पहले का नहीं बताना है, वर्तमान जो 2020 है, जुलाई 2020 के बताना है।
में से पहले जो थे जनरल बिपिन रावत थे, लेकिन वर्तमान में है मनोज मुकुंद नरवाने। मनोज मुकुंद नरवाने जी हैं जो है भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं। जनरल बिपिन रावत जो हैं भारतीय अभी हमारे CDS हैं। CDS मतलब चीफ डिफेंस स्टाफ। तीनों सेनाओं की प्रमुख तो नहीं कह सकते हैं इनको, लेकिन CDS हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको ये याद रखना है। अब आ गया है दोस्तों एक क्वेश्चन हिंदी का, तो यहाँ से हिंदी क्वेश्चन देखते हैं। आपको विषम छाड़ना है इनमें से। हाथी चिंगाड़ना, घोड़ा हिनहिनाना, घोड़ा दहाड़ना, कुत्ते भौंकना। तो आपको बताना है कि इसमें से विषम क्या है। तो दोस्तों इसमें से जो विषम है वो आपका क्या है, ऊँट कभी भी दहाड़ता नहीं है, इतना तो आपको मालूम है। कौन दहाड़ता है, शेर दहाड़ता है। तो इस क्वेश्चन से आपको ये बताना है। इसकी और डिटेल चलते हैं PDF में, और जो भी PDF आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको सारी PDF मिल जाएंगी। दोस्तों कुछ खास जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं उनका लिया है कि कौन सी जानवर क्या क्या करते हैं। तो डॉग्स को देखते हैं, कुत्ते क्या करते हैं, भौंकते हैं। कौवे क्या करते हैं, कौवे काएँ काएँ करते हैं। मुर्गे जो क्या करते हैं, कुकड़ू करते हैं, सभी लोग जानते हैं। इसके बाद और नीचे चलते हैं, इस सब की PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। जानवर क्या करते हैं, रंबाते हैं। बिल्ली क्या करती है, म्याऊं म्याऊं करती है। ऊँट क्या है, जो उसमें क्वेश्चन में दिया था, ऊँट क्या करता है वहाँ दिया था, दहाड़ते हैं। लेकिन ऊँट दहाड़ते नहीं, ऊँट गुड़गुड़ाते हैं। इसका सही उत्तर ये होना चाहिए था जो उसमें दिया नहीं था। ऊँट क्या करते हैं, गुड़गुड़ाते हैं। पक्षी क्या होते हैं, पक्षी चहचहाते हैं। मक्खियाँ क्या हैं, भिन भिनाती हैं। ऐसे और भी हैं, काफ़ी लिस्ट है, आप इतना याद रखिएगा अभी क्वेश्चन से इतने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश के कितने गांव शामिल किए गए हैं। तो इसमें मध्य प्रदेश के 60 गांव शामिल किए गए हैं। इन 60 गांवों की जलवायु विविधता, पर्यावरण, वहाँ का प्रदूषण, सब पर क्लाइमेट एक प्रोजेक्ट के माध्यम से डिटेल सॉल्यूशन किया जाएगा, स्टडी होगी पूरी। इसमें मध्य प्रदेश के कितने गांव शामिल किए गए हैं, इसमें मध्य प्रदेश के 60 गांवों को शामिल किया गया है। आपको इस क्वेश्चन से इतना याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, भारत की परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि 5 का 2016 में परीक्षण किया गया था। तो कहाँ से किया गया था, तो अब्दुल कलाम द्वीप से। लेकिन आप लोगों को मालूम होगा अब्दुल कलाम द्वीप का नाम पहले क्या था, तो पहले इसका नाम था व्यूलर द्वीप। व्यूलर द्वीप था, जो कि कहाँ स्थित है, तो ये अपना उड़ीसा में स्थित है। इसका पुराना नाम क्या है, व्यूलर द्वीप। तो आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि व्यूलर द्वीप का नया नाम क्या है, तो आपको बताना है अब्दुल कलाम द्वीप। और अग्नि 5 2016 में जो परीक्षण किया गया था वो यहाँ से किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह पर कौन से शब्द अंकित रहते हैं। तो दोस्तों ये सभी को मालूम होगा, मुझे उम्मीद है। सही उत्तर है इसका सत्यमेव जयते। सभी को मालूम है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह पर जो शब्द अंकित रहते हैं वो सत्यमेव जयते अंकित रहते हैं। आपने दोस्तों शेर भी देखा होगा, जो शेर के 3 मुंह दिखाई देते हैं, वो नीचे लिखा रहता है यहाँ पर सत्यमेव जयते। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको बताना है तो विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो तो ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगती है तो दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों अभी इसमें केवल हम लोग GK GS और हिंदी के क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं, साथ में साइंस की भी। मैथ और रीजनिंग की अलग से वीडियो आएगी, तो बताइएगा दोस्तों आपको उस भी वीडियो चाहिए है। प्रीवियस पेपर 2017 के जितने भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है ट्रिक के साथ उनका डिटेल सॉल्यूशन बताएंगे, पूरे 54 सेट्स का। यदि आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं वीडियो पर, तो आप लोगों को बहुत ही जल्द मैथ और रीजनिंग की वीडियो भी प्रोवाइड होगी, वो भी ट्रिक्स के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सुशासन दिवस मध्य प्रदेश के पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों सब लोगों को मालूम होगा, सही उत्तर इसका अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। अब आपको क्वेश्चन में आ रहा होगा कि किस दिन मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है जो 25 दिसंबर को ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दिव्यांग वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये दिव्यांग वन्य जीव अभ्यारण्य जो है
भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और कहाँ पर है? दिबांग घाटी पर ही स्थित है। इस कारण इसका नाम दिबांग वन्य जीव अभयारण्य पड़ गया। दिबांग घाटी पर ही ये स्थित है, दिबांग वन्य जीव अभयारण्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया वह क्या है? तो इसका सही उत्तर है पेंच। लेकिन दोस्तों यहाँ 1983 बता रहे हैं, गवर्नमेंट जो ऑफिशियल एमपी की वेबसाइट है उस पर 1992 में इसको घोषित किया गया था। तो आप लोग देख लीजिएगा, उन पेंच जो है इसको टाइगर रिजर्व में घोषित किया गया था। और साथ ही साथ इस चीज़ को आपको याद रखना है, पेंच का एक नाम और है। क्या नाम है? मोगनी लैंड। मोगली लैंड भी इसको कहते हैं। तो इससे आपको यह भी याद रखना है। और किस ज़िले में ये स्थित है पेंच राष्ट्रीय उद्यान? तो ये सिवनी ज़िले में स्थित है। इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है, सिवनी ज़िले में स्थित है। इसका अन्य नाम क्या है? मोगली लैंड है। और कब इसको किया गया था टाइगर रिजर्व में स्थापित? तो 1992 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य व्यक्ति की उम्र से कम नहीं होनी चाहिए। तो जो भारत का प्रेसिडेंट होता है उसकी जो उम्र है 35 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है बी, 35 साल। अगला प्रश्न है कि पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणु को नहीं मारती है? तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि पानी को यदि उबालेंगे तो उसके कीटाणु मर जाएंगे, यदि उसका आसवन करेंगे तो भी चले जाएंगे, और क्लोरीकरण, उसमें जो क्लोरीन डालते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं तो उससे भी कीटाणु मर जाते हैं। लेकिन केवल जो एक विधि है वो है छानना। पानी को छानने से उसके कीटाणु नष्ट नहीं होंगे, केवल उसमें जो अशुद्धियाँ हैं, कचरा वगैरह है, वो केवल छनेगा, उसके कीटाणु नहीं मरेंगे। तो उसका सही उत्तर है बी, छानना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आँखों से पढ़ सकता है। मतलब कि आपको पढ़ने के लिए कोई भी अक्षर स्पष्ट दूरी कितनी होनी चाहिए जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं और आपकी दृष्टि के बीच? तो कम से कम न्यूनतम दूरी आपको 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वरना आपको वो अक्षर जो है क्लियर नहीं दिखाएंगे, धुंधले दिखाई पड़ेंगे। 25 सेंटीमीटर न्यूनतम डिस्टेंस होनी चाहिए। यदि यहाँ पर कोई वस्तु रखी है और यहाँ की आपकी आँखें हैं तो यहाँ से आपको देखने के लिए जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, फलों में रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवायवीय शोषण में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है? तो शर्करा देखा होगा दोस्तों आपने, फलों में जो है वो काय बदल जाता है? शर्करा एल्कोहल में बदल जाता है। दोस्तों, अन्य ऑप्शन जो है साइट्रिक एसिड, आपने देखा होगा दवाइयों वगैरह में यूज होता है, कपड़े धोने में, फलों को रंगने वगैरह में यूज करने लगते हैं आजकल लोग इसका, साइट्रिक एसिड का। फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, दूध में जो दही में पाया जाता है वो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और इसका सही उत्तर है प्रश्न का, जो कि क्या रासायनिक पदार्थ में लिया जाता है, वो है एल्कोहल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविक जो है प्राचीन काल में किया जाता रहा है। तो सभी को मालूम होगा, इसका सही उत्तर जो है दिशा संबंधी गुण। दिशा संबंधी गुण जो है प्राचीन काल में लोग दिशाओं को चुंबक की सुई का यूज़ करते थे। इसमें चारों दिशाएं होती थी जो कि उत्तर दक्षिण में सुई ठहरती थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दिवाली के दौरान पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं, उनकी जो जलने के थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा क्यों? कि पहले जो है हमें लाइट दिखाई देती है, बाद में उसके बाद में हमें साउंड आता है। क्यों आता है? क्योंकि प्रकाश जो है ध्वनि से तेज़ यात्रा करता है। क्या होता है? प्रकाश जो है ध्वनि से तेज यात्रा करता है। आपने दोस्तों, अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो आप लोगों ने देखा होगा, जब आसमान में बिजली कड़कती है तो पहले आप लोगों को लाइट दिखाई देती है, बाद में उसकी गड़गड़ की आवाज़ आती है। क्यों? क्योंकि जो लाइट की स्पीड है वो क्या है? ध्वनि से ज़्यादा है, साउंड से ज़्यादा है। इस कारण पहले हमें प्रकाश दिखाई देता है, उसके बाद हमें साउंड सुनाई देता है। तो इसका सही उत्तर यही है कि प्रकाश जो है ध्वनि से तेज यात्रा करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उसकी पहचान करना है जो कि पशुधन का भाग नहीं है। क्या नहीं है? बतख को आप पालते हैं, मवेशी पालते हैं, मुर्गा को पालते हैं, लेकिन मोर ये पशुधन नहीं है। मोर हमारा क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है, तो इसको आप पाल नहीं सकते, तो ये पशुधन के रूप में गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है पशुओं में ना पाए जाने वाले ऊतक का नाम बताइए। तो पशुओं में जो ऊतक नहीं पाया जाता कौन सा है? विभिजोतक ऊतक, वसी ऊतक पाया जाता है। पार्श्वतंतु संयोजी ऊतक जंतु में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि आरोही क्रम में समय की जो इकाइयाँ हैं उनको बताना है। तो बहुत ही सरल प्रश्न है, सभी लोग लगा लेंगे भाई। बढ़ते क्रम में लगाना, आरोही मतलब होता है बढ़ता क्रम, अवरोही मतलब होता है घटता क्रम। तो उसको आपको आरोही मतलब क्या होता है? बढ़ता क्रम। तो आपको बड़े छोटे से बड़े बढ़ते में लगाना है। तो पहले क्या होगा? थर्ड ऑप्शन सही। पहले सेकंड होता है, फिर मिनट, फिर घंटा, फिर दिन, फिर महीना, फिर वर्ष। तो सही उत्तर ये है। बहुत ही सरल क्वेश्चन आया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों आपको इसमें से बताना है कि हैजा किसके कारण होता है। तो हैजा जो है जीवाणु के कारण होता है। कवक के कारण क्या होता है दोस्तों? कवक के कारण जो है दाद, खाज वगैरह, माइकोसिस की बीमारी होती है। प्रोटोजोआ वायरस के द्वारा भी, इसको विषाणु भी बोल सकते हैं वायरस के लिए। तो ये रोग होते हैं इनसे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है। सोडियम क्या होता है? Na, और क्लोरीन क्या होता है? Cl। तो जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो पूछना चाह रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होती है? जब दोनों की रिएक्शन होती है तो इसमें ऊष्मा होती है विकसित होती है, एबॉल्व होती है। इस क्वेश्चन से आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है बॉयलर चिकन का भरण क्या है? फीड मतलब इसका भरण पोषण क्या है? तो उसका सही उत्तर है फर्स्ट, विटामिन से भरपूर संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा, पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट से भरपूर प्रोटीन। तो इस चीज़ से हमें ये मिलता है बॉयलर चिकन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना ही याद रखना है केवल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है चार कक्षित हृदय वाली सरीसृप का नाम बताना है। तो चार कक्षित वाली सरीसृप का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है मगरमच्छ, चार कक्षित वाला होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हृदय, धमनियाँ तथा सिराएं एक साथ कार्य करते हैं, यह संगठन किस स्तर का उदाहरण है? तो ये है हमारा ऑर्गन सिस्टम, अंग प्रणाली का उदाहरण है, जिसमें हृदय, धमनियाँ और सिराएं एक साथ कार्य करते हैं। कोशिका, अंग, ऊतक नहीं हैं। इनको सभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो चैनल पे हम इसको डिटेल में पढ़वा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एड्स जो है के द्वारा संचारित नहीं होता। किसके द्वारा संचारित नहीं होता है दोस्तों? तो गले लगाने से कभी भी एड्स की बीमारी नहीं फैलती है। बाकी तीनों ऑप्शन में जो है एड्स फैल जाता है। और एड्स किसके द्वारा होता है? तो एड्स वायरस के द्वारा होता है, वायरस विषाणु के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सूक्ष्म जीव जो शर्करा के एल्कोहल में परिवर्तन खमीर कर्मक की तरह कार्य करता है। तो इसका उत्तर पता होगा, क्वेश्चन में ही इसका आंसर लिखा है खमीर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो होती है समाप्त। आज हमने लगाया है 19 अगस्त शिफ्ट फर्स्ट मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पहला सेट। दोस्तों ऐसे आपके लिए अभी 55 सेट्स और आएंगे। तो दोस्तों वीडियो दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है। दोस्तों अगली वीडियो में बताइएगा दोस्तों आपको। और इसकी यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की भी हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं पूर्व प्रश्न पत्र की। इसके बाद हम मध्य प्रदेश एसआई की भी सीरीज चालू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको मध्य प्रदेश पूर्व प्रश्न पत्र डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। और इन सब की पीडीएफ पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है, उसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज लेते हैं दोस्तों अलविदा। कल फिर मिलेंगे दोस्तों, नई वीडियो आएगी। यदि आपका वीडियो पर रिस्पांस अच्छा रहता है तो डेली आपको 2-2 वीडियो मिलेंगी, जिससे आपका 1 महीने के अंदर पूरे प्रश्न पत्र डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपको इसमें मिल जाएगा, जो कि आपकी एग्ज़ाम में बहुत ही रामबाण साबित होगी ये वीडियो। तो धन्यवाद, बाय बाय।